इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाज़मत को लेकर, तो सर उनकी जो मुद्दत मुलाज़मत की मियाद है वो तो पूरी होने वाली है। तो अब आगे आप कैसा देख रहे हैं फ्यूचर? क्या प्रेडिक्ट करेंगे? क्या वो और अभी रहेंगे? उनकी जगह कौन आएगा और वो कैसा होगा? व्हाट डू यू से? देखिए, सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाज़मत आज खत्म हो रही और उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। अब आइन के तहत इससे पहले ये होता था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली हो जाता था और वो नया जब तक ना तैनात हो तो ओहदा खाली रहता था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में ये बात खत्म कर दी गई है और ये कहा गया है कि जब तक नया तैनात ना हो, पुराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन काम करता रहेगा। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन का ओहदा ही खाली हो जाए और नया तैनात ही ना हो 2-3 साल, तो 2-3 साल मुल्क में इलेक्शन कमीशन ही नहीं होगा। हुँ। इमरान खान की दफ़ा जो है वो गैप हो गया था, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल तब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान और पीएमएलएन के दरमियान सिकंदर सुल्तान राजा पर कॉम्प्रोमाइज़ कराया, क्योंकि पीएमएलएन ऐसा कोई बंदा लगाने को तैयार ही नहीं थे जो खान साहब प्रेडिक्ट कर रहे थे। खान साहब अपने तौर पे कोई नोटिफ़िकेशन करना चाहते थे, वो अदालतें नहीं मान रही थी। तो एक बहरान सी कैफ़ियत थी जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा का नाम फिर इमरान खान ने तजवीज़ किया और पीएमएलएन ने कबूल किया। अब नया तब तक नहीं लग सकता जब तक उमर अयूब और शहबाज शरीफ किसी एक नाम पर मुत्तफ़िक ना हों। तो 26वीं आईनी तरमीम में ये लिख दिया गया है कि जब तक नया ना लगे पुराने काम करते रहेंगे। तो अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब काम करते रहेंगे। अब वो कब तक काम करते रहेंगे? जब तक नए नाम पर इत्तेफ़ाक नहीं होगा। नए नाम पर कब इत्तेफ़ाक होगा? कोई पता नहीं। 2028-29 तक नए नाम पर इत्तेफ़ाक ना हो सकता है अगला इलेक्शन भी सिकंदर सुल्तान राजा करा दें क्योंकि किसी नए नाम पर इत्तेफ़ाक ही ना हो। हो सकता हुँ। है अगले इलेक्शन से पहले किसी नए नाम पर इत्तेफ़ाक हो जाए, तो फिर अगला इलेक्शन नया करा दें। मुझे फ़ौरी तौर पे किसी नए नाम पर इत्तेफ़ाक होता नज़र नहीं आ रहा। अगर मुझे कोई कहे कि अगले 1 माह में किसी नए नाम पर इत्तेफ़ाक हो जाएगा, मुझे उमर अयूब और शहबाज शरीफ के दरमियान किसी नए नाम पर इत्तेफ़ाक होता नज़र नहीं आ रहा। ना पीटीआई इस पोज़ीशन में है कि वो इस वक़्त पीएमएलएन का नाम मान ले और ना पीएमएलएन इस पोज़ीशन में है कि पीटीआई का नाम मान ले। और भी स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेक होल्डर है, पीपल्स पार्टी एक स्टेक होल्डर है, सबके नाम में तो मुझे इस घड़मास में फ़िलहाल कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगता नज़र नहीं आ रहा और मुझे लगता है सिकंदर सुल्तान राजा साहब गैर मुअय्यना मुद्दत तक अपना काम जारी रखेंगे, उनके साथ इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबरान भी जारी रखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अभी वो जा रहे हैं। ये ठीक है कि पीटीआई का ख़्याल है कि आज से वो घर चले जाएँगे, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो घर नहीं जा सकते। अब 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। अगर तो 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देता है, तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब घर चले जाएँगे। हुँ। अगर सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को बरकरार रखता है और कहता है कि नहीं हम इस तरमीम के साथ ये तरमीम ठीक है, तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब घर नहीं जाएँगे। और अगर आइन फ़र्ज़ कर लें सुप्रीम कोर्ट खत्म भी करता है और पार्लियामेंट दोबारा 26वीं आईनी तरमीम पास करती है, तो फिर भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब रहेंगे। तो ये एक बहरानी कैफ़ियत में मुझे लगता है सिकंदर सुल्तान राजा साहब का स्टे लंबा है और अभी फ़ौरी तौर पर उनके जाने का कोई मुझे इम्कान नज़र नहीं आ यानी रहा, वो सर जिस तरह कंटिन्यू निगरान करें। हुकूमत का टेन्योर लंबा हो गया था, सिकंदर साहब का भी टेन्योर लंबा हो जाएगा, तो आपसे एक सवाल करना चाहूँगी यहाँ पर ये कि बतौर इलेक्शन कमिश्नर चीफ, इनके टेन्योर को आप कैसे सम अप करेंगे? प्रोस एंड कॉन्स एंड स्टफ लाइक दैट? देखिए, सिकंदर सुल्तान राजा की और तहरीक-ए-इंसाफ की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? डस्का के इलेक्शन से लड़ाई शुरू हुई। जब सिकंदर सुल्तान राजा को लगाया गया, तो डस्का के इलेक्शन में धांधली हुई, सिकंदर सुल्तान राजा ने धांधली के खिलाफ स्टैंड लिया और उस स्टैंड के नतीजे में जो है उन्होंने इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। इमरान खान उनके खिलाफ हो गए और उस खिलाफ होने पर इमरान खान ने उनके खिलाफ तकरीरें शुरू कर दी और उनके खिलाफ जलसे शुरू कर दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में सिकंदर सुल्तान राजा ने ये साबित किया कि तहरीक-ए-इंसाफ ने डस्का के इलेक्शन में धांधली की है। और डस्का और तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद जमात है जिसको सुप्रीम कोर्ट से धांधली का सर्टिफिकेट मिला कि इन्होंने डस्का में धांधली की है। उसके बाद से सिकंदर सुल्तान राजा और इमरान खान के ताल्लुकात खराब हो गए। मेरे ज़ाती इल्म में है कि इमरान खान साहब सिकंदर सुल्तान राजा को हटाना चाहते थे। उन्होंने सादिक संजरानी के ज़रिए जो उस वक़्त चेयरमैन सेनेट थे सिकंदर सुल्तान राजा को बहुत पैगाम भेजे कि आप इस्तीफ़ा दे दें, हम आपको कहीं सफ़ीर लगा देते हैं, आप इस्तीफ़ा दे दें। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा आप मुझे हटा सकते हैं तो हटा लें, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा।
फिर जनरल फैज भी सिकंदर सुल्तान राजा पर इस्तीफा के लिए दबाव डालते रहे और सिकंदर सुल्तान राजा ने उनका दबाव भी इनकार कर दिया। फिर एंड पे तो जनरल फैज उनको बतौर डीजीआईएसआई ये मनाते रहे कि आप इमरान खान को मिल लें, तो सिकंदर सुल्तान राजा ने इमरान खान को मिलने से भी इनकार किया। सिकंदर सुल्तान राजा ने खुद को मैन ऑफ नर्व साबित किया और वो पीटीआई की बुलिंग में और ब्लैकमेलिंग में नहीं आए हैं और उन्होंने जो स्टैंड लिया है वो उसके साथ खड़े रहे हैं। जब अदम एतमाद के वक्त इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ दी थी, तब भी सिकंदर सुल्तान राजा सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, सेंसस नहीं हुए हुए। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत दफा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी स्टैंड लिया है और मुल्क के पीटीआई के सामने भी स्टैंड लिया है। उन्हें मैन ऑफ नर्व्स कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि वो उनके एसाब बहुत मजबूत हैं और आप उनको बुली करके उनको डरा नहीं सकते, उनको डरा कर उनसे अपना काम नहीं ले सकते। बाकी जहां तक 2024 के इलेक्शन की बात है, जिसके बारे में 23 के इलेक्शन की बात है कि 24 के, तो मुतनाज़ इलेक्शन अगर है। अटक से आगे वाला इलेक्शन पीटीआई को कबूल है, तो अटक से पीछे वाला इलेक्शन क्यों कबूल नहीं? अटक से आगे वाले इलेक्शन के बारे में फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि वो फॉर्म 47 है। अटक से पीछे वाले इलेक्शन पे पीटीआई कहती है ये फॉर्म 47 है। तो इलेक्शन उन्होंने जो कराया है उसके ऊपर वो मेरा ख्याल है कायम है। उनका इलेक्शन अभी तक अपहेल्ड है। उनका इलेक्शन जो है वो अगर केपी में पीटीआई को हुकूमत मिली है तो वो सिकंदर सुल्तान राजा के कराए हुए इलेक्शन से मिली है। जी। जो इमरान खान ने 7 ज़िमनी इंतखाबात जीते वो भी सिकंदर सुल्तान राजा ने कराए हुए इलेक्शन से जीते। जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में 20 सूबाई असेंबलियों के हल्के में हुए, जो पीटीआई ने 18 जीती, वो भी सिकंदर सुल्तान राजा ने कराए हैं। तो सिकंदर सुल्तान राजा के दौर में पीटीआई ने इलेक्शन जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन पीटीआई उनको बुली नहीं कर सकी। मैं समझता हूँ उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकी।